बाहरी कंपनियों द्वारा जिस प्रकार से उत्तराखंड के स्थानीय कर्मचारियों का, स्थानीय जो हमारे श्रमिक हैं उनका शोषण किया जा रहा है, हम अभी 5-7 दिन पहले डाक पत्थर में इस सौर ऊर्जा प्लांट पर आए थे, जो हैदराबाद की कंपनी को 25 साल की लीज पर उत्तराखंड सरकार ने दिया है। और हम यहाँ पर आए हैं, हमने 5 दिन का अल्टीमेटम दिया था कि जो इनका शोषण हो रहा है उस पर उत्तराखंड सरकार या कंपनी संज्ञान ले और इनको न्याय दे। परंतु 5 दिन बीते, 6 दिन बीते, 7 दिन बीते, पर अब हम यहाँ पर आए हैं और हमने कहा था कि अगर कंपनी और उत्तराखंड का जो यहाँ का प्रशासन है या उत्तराखंड सरकार है वो इनके जो समाधान है या इन्हें न्याय देने में नाकाम रहती है तो अगला कदम हमारा होगा। हम आज यहाँ पहुँचे हैं, हमारे साथ दर्शन डोभाल जी और हमारे साथ हमारी और भी पूरी टीम के सदस्य हैं। आज हम यहाँ पर जो सप्लाई है, लगभग मुझे लग रहा है कितने 4.5 मेगावाट की जो सप्लाई है वो यहाँ पर बंद कर रहे हैं। और ये सप्लाई तब अब जाएगी जब यहाँ पर हमारे इन कर्मचारियों को न्याय मिलेगा। और कहीं ना कहीं जिस दिन मैंने 5 दिन का अल्टीमेटम दिया था, हम लोगों के द्वारा दिया गया था, उसके बाद यहाँ का जो मैनेजर है वही हैदराबाद चले गया। उसके बाद चौकी से फ़ोन किया जा रहा है, चौकी इंचार्ज फ़ोन कर रहे हैं, वो कोई रिस्पांस नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कोर्ट में मामला डाला था, पर कोर्ट में हमारे जो ये श्रमिक है, जो पीड़ित है, वो तो जा रहे हैं बराबर, पर वो एक भी डेट पर अभी तक नहीं आया है। तो मैं समझता हूँ कि केवल एक उपाय है, शटडाउन। पहला एक हमारा एक्शन है जिसमें हम शटडाउन करने जा रहे हैं। और इसके बाद भी अगर संज्ञान नहीं ली गया तो यहाँ की सरकार, यहाँ का प्रशासन, ये कंपनी ये ना सोचे अपने बाप की बपूती इसको न जाने। ये प्रदेश संघर्षों के माध्यम से मिला है, इस प्रदेश को बनाने में बलिदान दिए गए हैं, इस प्रदेश को बनाने में शहादतें दी गई है। अगर तुम ये सोचते हो कि यहाँ के लोगों को दबाकर कुचलकर उन्हें दबा दिया जाएगा तो ये पहला स्टेप हमारा है। यहाँ पर आज शटडाउन हो जाएगा और तब तक ये शटडाउन नहीं खुलेगा जब तक अब इन कर्मचारियों को न्याय नहीं मिल जाता। मैं आगे इस बात को, बॉबी पवार की बात को आगे बढ़ाकर कहना चाहता हूँ कि देखिए, ये हैदराबाद से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, शायद पोचर पैड का कुछ नाम है, पोंचम पैड या पोंचम पैड कोई नाम है। ये कंपनी हैदराबाद से इसलिए आती है कि हमको यहाँ प्लांट लगाने दो और हम आपके लोगों को रोजगार देंगे, इस शर्त पर यहाँ पर आई। अदरवाइज हमारा एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को जमीन देने का क्या फायदा है। तो यहाँ पर खैर जैसे भी उन्होंने सेटिंग से ली है या उनका कोई रिश्तेदार कोई सचिवालय में बैठा हुआ है, उसके सेटिंग से उनको जमीन मिली है, ठेका मिला है, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे लोगों को रोजगार चाहिए था, जो कि पहली शर्त थी। अब रोजगार दिया, रोजगार देने के बाद वहाँ से मेरे को जो इन्होंने बताया कि 18,000 रुपये जिनकी तनख्वाह है, उनके हाथ में 11,000 रुपये आ रही थी। तब यहाँ के सुपरवाइजर ने जब पता किया, कागजों में पता उन्होंने लगाया, तो पता चला कि 18,000 वहाँ से आ रही है और उनके हाथ में 11,000 आ रही है। तो जब उन्होंने ये सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि तुम ज्यादा नेतागिरी मत करो। और यहाँ तक कि उसने दूसरा एक और काम किया है कि उसने कहा है कि तुम जौनसारी हो, उसने जाति सूचक का इस्तेमाल किया है, तुम जनजाति वाले हो और तुम ज्यादा बात करोगे तो तुमको धक्का मार के निकाल दूंगा। ये जाति सूचक शब्द का उसने इस्तेमाल किया। होना तो उस दिन उसके ऊपर मुकदमा चाहिए था, उसके ऊपर जो है SC ST एक्ट के अंदर मुकदमा होना चाहिए था, लेकिन ये शराफत है इनके अंदर कि नहीं किया। लेकिन उल्टा क्या हुआ, उसका नतीजा ये हुआ कि उसने उल्टा इनके ऊपर मुकदमा कर दिया। उसको लगा कि ये चालाकी कर रहा है, इसको सब पता लग गया है, ये बात बाहर जाएगी तो उससे पहले मैं मुकदमा कर दूँ। जब ये मुकदमा लिखवाने चौकी में गए तो चौकी में उन्होंने मना कर दिया क्योंकि मुकदमे कोई दम नहीं था, वो झूठ था। और यहाँ के CO को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, या यहाँ के जो चौकी प्रभारी है, चौकी इंचार्ज है, उनको मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ ईमानदारी के लिए उनके, कि उन्होंने कहा कि ये यहाँ पर नहीं चलेगा, तुम्हारा मुकदमा में दर्ज नहीं कर सकता, ये झूठा मुकदमा है। तो उसके बाद मैं एक सच्चाई और बताना चाहता हूँ। ये लोग गए और कोर्ट में मुकदमा दर्ज कर दिया है, कोर्ट में कर दिया। उसके बाद तब से लगातार चौकी इंचार्ज को फोन कर रहा है और मुकदमा करने के बाद वो आदमी फरार हो जाता है। तो यहाँ का जो मैनेजर है वो यहाँ से फरार हो चुका है, वहाँ चला गया है। इनके ऊपर मुकदमा करके इनको टॉर्चर किया जा रहा है। और एक नई कहानी बता रहा हूँ कि आज उनको तनख्वाह डाल दी गई है, जो यहाँ के कर्मचारी हैं उनको तनख्वाह डाल दी गई है। उसके अंदर बड़ी चाल है, सिर्फ 5,000, 18,000 की जगह 5,000 डाल दिया गया है। और उसमें भी उन्होंने क्या कर दिया, चालाकी ये करिए कि इनको आपस में झगड़ा करने के लिए जो ग्रुप है यहाँ जो कर्मचारी है उनमें आपस में झगड़ा हो जाए, तो आधे लोगों को पूरी तनख्वाह डाल दी, आधे को बोला कि तुम लोग काम ठीक से नहीं कर रहे हो, तुमको 5,000 से ज़्यादा नहीं दे सकते। यानी उनको टॉर्चर किया जा रहा है। और वो नौजवान है जो अपने परिवार का सहारा है, जिनके ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी है, उन बच्चों को 5,000 रुपये पकड़ा के सड़क में बिठा दिया है और वहाँ पर उनको बोल दिया बाहर जाओ। और आज अटेंडेंस भी उनकी नहीं लगी है। तो अगर इस तरह की दादागिरी होती है तो
आज हम ये लाइट इनकी काटने जा रहे हैं, आज सप्लाई हम बंद कर रहे हैं, और सप्लाई नहीं बंद कर रहे हैं, ये उनको एक चेतावनी है। सप्लाई तो चालू हो जाएगी, ये कोई भी आकर के फिर दोबारा चालू कर देगा। दूसरी चेतावनी ये है कि हम ये जो लगे हुए हैं सौर ऊर्जा का जो प्लांट लगा हुआ है, इसको उखाड़ करके हम यहाँ पर आम का बाग लगाएंगे, यहाँ पर हम फलदार वृक्ष लगाएंगे, ताकि यहाँ जो बहराज में जो पर्यटक आते हैं हमारे प्रदेश भर में, उनको फल मिले और फल खाकर जाएं और घूमकर जाएं। ये हम इनको खदेड़ देंगे। एक हैदराबाद से आकर के एक आदमी, वो जो कोई कीचक है वहाँ, कौन क्या नाम, उसका नाम भूल गया, कोई कचिया मशान कुछ ऐसा नाम है, मेरे को ठीक से याद नहीं है। तो वो कचिया मशान आकर के हमारे जो सारे लोगों को धमकी देकर जाता है कि तुमको जो है मैं लात मार के बाहर निकाल दूंगा, धक्का मार के बाहर निकाल दूंगा, तुम यहाँ से निकल जाओ। तो इस तरह की दादागिरी हमारे प्रदेश में नहीं चलेगी, इसके लिए जेल जाना पड़ेगा। बहुत खुशी खुशी चले जाएंगे। और इसके बाद दूसरा स्टेप हमारा होगा, हम इस प्लांट को उखाड़ देंगे और यहाँ पर फलदार वृक्ष लगा देंगे। धन्यवाद। अब मैं इसको लाइन को ये यहाँ तो ये लो, ये पहला कदम है और ये सिर्फ चेतावनी है, हम सप्लाई नहीं बंद करें, हम चेतावनी दे रहे हैं। तो ये पूरा बंद हो चुका है और ये अल्टीमेटम है। ये आज अल्टीमेटम दिया है कि आज अगर किसी परिवार को आप भूखमरी की कगार पर ला रहे हैं, किसी परिवार को आप भूखमरी की कगार पर ला रहे हैं, तो यहाँ पर आगे और बहुत कुछ होगा। इसके लिए जो सजा भुगतनी पड़ेगी हम तैयार हैं। हमने कुछ गलत नहीं किया। ये केवल चेतावनी है। चेतावनी है। इस प्रदेश को बचाने के लिए हमने आज तक भी बहुत संघर्ष किया है और आगे भी बहुत संघर्ष करना है। और उसके बाद भी हमारे प्रदेश के अंदर हमारे प्रदेशवासियों के साथ स्थानीय लोगों के साथ इस प्रकार की अगर चीजें हो रही है तो ये असहनीय है। मैं आज चेतावनी के रूप में, हमारी टीम चेतावनी के रूप में आज आपकी ये लाइट काटी है और मैं समझता हूं कि अगर आज भी संज्ञान लेकर इनका जो शोषण हो रहा है उसको बंद नहीं किया, इनको न्याय नहीं मिला, तो निश्चित तौर पर आप ये भूल जाइए कि आप यहाँ पर ये सौर प्लांट चला पाओगे। ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी और अगला हमारा कदम होगा वो आप सब देखेंगे। तब तक लिए धन्यवाद, नमस्कार।